गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में आप लोग देखा जो भी पढ़ाया आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में किस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया था एनिसोल का, यानी कि एल्किल ग्रुप और एक फेनिल ग्रुप जो कि ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, उसको लेकर के मैंने आपको आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है और मेटा पोजीशन पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो टुडे उसके आगे हम आज लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जो कि फर्स्ट पॉइंट है हैलोजिनेशन। यू नो दैट हैलोजिनेशन, हैलोजन क्या है? हैलोजन सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स, सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन। सो नॉर्मली हम जो लेते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज़ करते हैं। फ्लोरीन के साथ उतना रिएक्शन नहीं दिखाया जाता है बिकॉज की उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और उसका रेडियस बहुत कम होता है। सो वो थोड़ा सा नॉर्मल अपने ग्रुप में कैरेक्टर को या प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो हैलोजन में हम यहाँ पे जो रिएक्शन है जो कि आपकी बुक्स में भी है, फेनिल एल्किल ईथर। तो हैलोजिनेशन में फेनिल एल्किल ईथर, तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि ऑक्सीजन जो कि बाइवैलेंट है, ऑक्सीजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम एल्किल ग्रुप के फिर मेथिल ग्रुप लेते हैं तो वो एनिसोल कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल्स लेंगे हैलोजिनेशन में फेनिल एल्किल ईथर्स में, वो हम एनिसोल का ही आपको बताएंगे। सो रिएक्शंस में क्या है कि फेनिल एल्किल ईथर्स अंडरगो यूजुअल हैलोजिनेशन in the benzene ring like anisole, जैसे मैं बताया एनिसोल। अब एनिसोल क्या है कि एक बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और ये ऑक्सीजन एक एल्किल ग्रुप, और इस एल्किल ग्रुप की हम क्या लेते हैं? मेथिल ग्रुप, जिसे हम एनिसोल कहते हैं। सो अंडरगोस ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन किसके साथ होगा? ब्रोमीन के साथ होगा विद Br2 in presence of ethanoic acid, in presence of ethanoic acid। ethanoic acid is the vinegar CH3COH even in the absence of iron third bromide catalyst। और यहाँ पर आयरन थर्ड ब्रोमाइड जो कैटलिस्ट है वो absent रहेगा। It is due to the activation of benzene ring by the methoxy group, right? So para isomer is obtained in 90%। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एल्किल ग्रुप है और एरिल ग्रुप है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यानी OR जिसे हम एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, राइट। इसका मतलब है कि जो अपकमिंग ग्रुप होगा, यानी जिस रीजन से रिएक्शन करेगा, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, राइट। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन कराते हैं एनिसोल का, तो एनिसोल इट मींस की बेंजीन रिंग से, जो कि एक अच्छा एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एनिसोल रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनोइक एसिड, सॉरी एथेनोइक एसिड, नॉट मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इट मींस कि अगर हम एनिसोल का लेते हैं तो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका OCH3 है, इस कंपाउंड का नेम है एनिसोल, राइट। ब्रोमिनेशन है, Br2 से रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो अब जो Br ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन भी अटैच है। तो हाइड्रोजन एक Br के साथ लिंक करके HBr का फॉर्मेशन करेगा और एक ब्रोमीन एटम्स बॉन्डेड होगा, लेकिन कहाँ पे बॉन्डेड होगा? आर्थो और पैरा ग्रुप में। क्यों? बिकॉज की OCH3 ग्रुप जो कि मेथॉक्सी ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। सो कंपाउंड विल बी फॉर्म, जो कंपाउंड आपका होगा वो होगा OCH3, ये पैरा ग्रुप पे आपका Br जुड़ गया, प्लस OCH3 ये आर्थो ग्रुप पे जुड़ गया, राइट। तो ये कौन सा कंपाउंड्स हो गया? ये हो गया पैरा ब्रोमो एनिसोल।
जैसे मैंने कहा कि ये कैसा होगा, मेजर कंपाउंड्स होगा। कितने परसेंट? अप्रॉक्स 90%। ये क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये माइनर होगा कितने परसेंट? 10%। सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग वाला रिएक्शन है। नेमिंग के रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आपका नेक्स्ट है सेकंड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल इसे बार बार लिखेंगे, कॉपी पे लर्न कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो एनिसोल अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। Alkyl and acyl group are introduced to add ortho and para positions by reaction with alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride। anhydrous aluminium chloride यानी AlCl3 जो कि anhydrous हो, कैसा एक्ट करता है, लुईस एसिड जैसा एक्ट करता है, एक कैटलिस्ट है, राइट। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में क्या है, एनिसोल जो है अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा लाइक दैट एल्किल ग्रुप को या एसिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्यों? क्योंकि OR ग्रुप एनिसोल में जो जुड़ा हुआ है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें तो दो तरह से इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट, एक तो एनिसोल OCH3 रिएक्शन कराते हैं किससे, CH3CH इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये कंपाउंड्स, जिसे यहाँ पे मैंने कहा आर्थो और ये आपका पैरा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, वो Cl से अटैच बॉन्डेड कर लेगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा और ये ग्रुप अटैच होगा जो कि एल्किल ग्रुप है, जो कि क्या है, एल्किल ग्रुप यानी मेथिल। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा OCH3, यहाँ पे आपका हो गया CH3 प्लस सेकेंड कंपाउंड जो बनेगा वो होगा OCH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3। इट मीन्स कि ये हो गया आर्थोमेथिल एनिसोल और ये हो गया पैरामेथिल एनिसोल। सो या मेथॉक्सी कह सकते हो, राइट। सो ये आर्थो पे एंड पैरा पे अटैच होगा। तो मैंने इसे बताया कि पैरा ग्रुप का जो कंपाउंड्स होगा वो मेजर कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, मेजर, और ये कंपाउंड कैसा होगा, माइनर कंपाउंड्स होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। Cl हाइड्रोजन के साथ बना के Cl का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट। तो ये तो हुआ मेथिल क्लोराइड के बारे में, जहां पे सिर्फ एल्किल ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे बॉन्डेड हो रहा है। सेकेंड बात करते हैं, वो है CH3COCl के साथ। तो एनिसोल का रिएक्शन CH3COCl के साथ में कराना है। तो ये आपका हो गया एनिसोल OCH3 प्लस CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक कैटलिस्ट है, लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड जैसा। अब इस ग्रुप में जैसे मैंने कहा कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सब हाइड्रोजन, कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बट ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ग्रुप पे जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन करेगा और इस ग्रुप को CH3CO ग्रुप को, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिल ग्रुप। क्या कहेंगे इसे, एसिल ग्रुप। तो ये बॉन्डेड हो जाएगा किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो OCH3 ये हो गया आपका COCH3 प्लस सेकेंड कंपाउंड आपका क्या बन गया, सेम OCH3 और ये आपका पैरा ग्रुप पे COCH3। तो ये आपका हो गया माइनर कंपाउंड्स और ये आपका हो गया मेजर कंपाउंड्स। नोट कर लेंगे,
दोनों रिएक्शंस जो है ये ग्रुप, इसे क्या कहते हैं, एथेनॉइल क्लोराइड। इसी को और क्या उस कंपाउंड कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये इसका आईपीसी नेम है। ये दोनों एग्जांपल्स जो आपके हैं, ये एग्जांपल्स आपके फ्रीडल क्राफ्ट के हैं, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेमिंग अगर करें तो नेमिंग में क्या हो जाएगा, 1 2 सो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो गया आर्थोमेथॉक्सी एस्टोफिनॉन। कंपाउंड क्या हो जाएगा, आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ये हो जाएगा पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, राइट। नंबरिंग वाइज अगर करते हैं तो नंबरिंग वाइज में क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी एस्टोफिनॉन, 4 मेथॉक्सी एस्टोफिनॉन। ये क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी 1 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो 2 मेथॉक्सी एस्टोफिनॉन, 4 मेथॉक्सी, सॉरी यहाँ से उल्टा कर दिया मैंने, 1 2 3 4 मेथॉक्सी एस्टोफिनॉन। तो 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसका, और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, राइट। नेक्स्ट इसी में आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, थर्ड पॉइंट्स, और वो है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन इट मींस कि HNO3 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सेम कंडीशन, आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव मींस थर्ड नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन होगा, HNO3 से। सो एनिसोल से दिखाते हैं इसको, OCH3 एनिसोल है, प्लस सीधे डायरेक्ट कराते हैं HNO3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेट। सो इस पे हम क्या ले लेंगे, ये हो गया OCH3, एक जोड़ देंगे हम NO2 आर्थो ग्रुप पे, और सेकेंड कंपाउंड्स आपका जो बन गया OCH3 जोड़ देंगे किस पे, पैरा ग्रुप पे, और कौन सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वो निकलेगा H2O। तो ये आपका क्या है, एनिसोल। यू नो दैट नेमिंग आपको पता ही हो जाएगी, क्या नेमिंग हो जाएगी, 2 नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो 1 2 1 2 3 4, तो 2 नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल, और ये हो गया आपका 4 नाइट्रो एनिसोल, राइट। पैरा ग्रुप का कंपाउंड है, मेजर कंपाउंड होगा, और ये माइनर कंपाउंड होगा। तो इसे भी नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड टू यील्ड ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। सो ये जो आपका एग्जांपल्स था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये टॉपिक भी फिनिश हुआ और ये यूनिट भी फिनिश हुई आज। यानी जो आपका यूनिट 11 है वो आपकी फिनिश होती है। कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करता हूँ और फिर आप उसे देखेंगे, राइट। ओके।